हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 2000 BSTC 2018 का रीजनिंग का संपूर्ण सॉल्यूशन। देखो, वैसे हमने आपकी जो सब्जेक्ट जो रीजनिंग है ना, उसकी टॉपिक बाय टॉपिक सीरीज स्टार्ट की थी, लेकिन आज हम आपको 4 लेक्चरों में क्या है आपका 2018, 19, 20, 21 चारों रीजनिंग के एक साथ हल लेकर आए। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए जो BSTC को लेकर सीरियस हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है उनके लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आया था आपका कैलेंडर से आया था। क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 15 जनवरी 2004 को रविवार था, तो 15 जनवरी 2003 को कौन सा वार था। ठीक है, तो देखो कैलेंडर का छोटा सा ये कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है। देखो कैलेंडर में अगर बात करें तो स्टार्टिंग में मैं अब बताऊं आपके लिए, तो 2 वर्ष होती है हमारी, एक सामान्य वर्ष, एक लीप वर्ष होती है ना। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं। कैसे कैसे होते हैं ये पता होगा, 52+1। मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी? लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जो कि 52+2 के हिसाब से डिवाइडेड होते हैं। एक दिन कौन सा बढ़ता है? ये कौन सा बढ़ता है? फरवरी का बढ़ता है। फरवरी यहाँ पे कितने की हो जाती है? 29 की, 29 की फरवरी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो 3 यहाँ पे ये लिखी हुई है, जहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है हर बार। क्वेश्चन क्या है कि यदि आपको कोई भी सामान्य वर्ष दी हुई हो और सामान्य वर्ष उसका अगला पूछे, तो क्या करते हैं हम? कोई भी सेम डेट सेम होती है यहाँ पर डेट सेम होती है। डेट सेम नहीं होती तो डेट सेम करके हम निकालते हैं, और जिस प्रकार डेट आगे बढ़ेगी उसका आगे बढ़े के निकाल लेते हैं। ठीक है, बताऊं कैसे? लेकिन उससे पहले ये तीनों चीज़ें जान लो कि तीनों चीज़ क्या क्या रही हैं। ठीक है, अगर सामान्य वर्ष से हम कोई अगला भी सामान्य वर्ष है और उसको निकाल रहे हैं, तो हमको +1 कर देना है। मतलब जैसे आपको कोई भी सामान्य वर्ष की, अच्छा सामान्य वर्ष के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? देखो 2001, 2002, 2003, 2004 होगा क्या? बताओ। 2004 नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 का भाग जा रहा है। लीप वर्ष में 4 का भाग जाता है, सामान्य वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता, तो ये नहीं होगा। तो इसको क्या कर लेंगे हम कर लेंगे इसको 2005। ठीक, ऐसे ही आगे देख लेंगे। और लीप वर्ष की बात करूँ तो लीप वर्ष में देखो 2000 होता है, बिल्कुल 2000, इसके बाद में 4 होगा, फिर 2008 होगा, इसी प्रकार 2000 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और ये सीरीज आगे चलती रहेगी। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। मैं बात करूं सामान्य वर्ष से अगले वर्ष में, अगर कोई भी डेट दी हुई हो, सेम डेट, यहाँ पर भी सेम डेट है, यहाँ पर भी सेम डेट है। कैसे? इसका उदाहरण देख लो आप, इसका उदाहरण देख लो। इसका उदाहरण मैं कहूँ यहाँ पर आपको कि आपको 1 जनवरी 2002 को क्या था बताओ मुझे? सोमवार था। तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा? 1 जनवरी 2002 को सोमवार था, 1 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा? अब इधर आप देखो कि यहाँ पर ये जो वर्ष है सामान्य वर्ष है, 2002 भी और 2003 भी सामान्य वर्ष। तो क्या करना है? +1 करना है। मतलब सोमवार में एक और जोड़ दो, क्या जाएगा? मंगल आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? मंगलवार होगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है ना? ठीक है, बात करता हूँ मैं अगले की। अगला क्या कह रहा है? यदि सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में, इसी को देखो, सामान्य वर्ष से लीप वर्ष। अगर मैं यहाँ पर आपको सामान्य वर्ष में यहाँ पर 3 है और लीप वर्ष में 2004 की बात करें, 1 जनवरी 2004 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा? 1 जनवरी 2003 को सोमवार है, 2003 को सोमवार है। 2003 कौन सी वार है? सामान्य वार है। 2004 कौन सी वार है? लीप है, लीप ईयर है, मतलब कौन सा साल है? लीप साल है। ठीक है, अब यहाँ पर आप और भी थोड़ा सा लॉजिक आगे बढ़े तो लीप पर अगर इसमें आपको 2 टर्म दी हुई हैं आगे कि जनवरी और फरवरी की बात करता है तो हमें एक बार बढ़ाना है ओनली, और मार्च से दिसंबर की बात करता है तो +2 बढ़ाना है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये कौन सा महीना है? जनवरी है भाई, जनवरी है। और सामान्य से लीप वर्ष में जा रहे हैं, और जनवरी है, तो कितना होगा? +1 होगा। +1 होगा ना, तो +1 होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ मुझे? +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? सेम वही मंगल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा क्वेश्चन ये आता कि 1/4/2003 और फिर यहाँ पर आता क्या? 1/4/2004। अब इसको अगर मैं रविवार बोल दूँ तो यहाँ पर क्या आता? मुझे ये बात बता दो। मैंने कहा है जनवरी से अगर और फरवरी 2 माह दे तो +1 करना है, और फरवरी से दिसंबर दे
तो +2 करना है, ठीक है। फरवरी से मार्च से दिसंबर दे रहा है तो +2 करना। तो ये देखो अप्रैल आ रही है तो अप्रैल दोनों के बीच में आ रही है, मार्च से दिसंबर के बीच में अप्रैल आती है, बिल्कुल आती है। और जब अप्रैल यहाँ पर आ रही है तो +2 करना है, यहाँ पर दी हुए बार में +2 करना है। तो रविवार में मैं +2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा। सोमवार, मंगल आ रहा है सीधा सा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा कौन सा बार आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा मंगलवार। लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक है। सेम अगर मैं इसी प्रकार आगे बात करूं और लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जा रहा है, लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाते हैं तो जनवरी और फरवरी में +2 होते हैं, फिर यहाँ पर देखो सामान्य से लीप में जाएंगे तो जनवरी फरवरी में प्लस बने, लेकिन लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाएंगे, तो जनवरी फरवरी में +2 है और मार्च दिसंबर में प्लस बने, ठीक है। ये चीज़ें नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। अब आपके लिए सवाल क्या दे रखा, अब आपका एग्जाम्पल आपका लेते हैं सवाल। आपका सवाल दिया हुआ है 15 जनवरी 2004। 15 जनवरी 2004 को क्या दिया हुआ है बताओ मुझे, रविवार दिया हुआ है, ठीक। और पूछा है 15 जनवरी 2003 को कौन सा वार था भाई। अब मुझे एक बात बताओ यार, आप इसको आपको दो प्रकार से हल कर सकते हो। थोड़ा सा आप माइंड लगाओ और ये वाली जो सेकंड वाली जो भी मैंने टर्म बताई थी ना, जो कंडीशन बताई थी, वो वाली फॉलो कर दो। कैसे फॉलो करोगे, देखो सामान्य वर्ष से लीप वर्ष है भाई, मैं ये कह सकता हूँ सामान्य वर्ष से लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष सामान्य वर्ष से, इसका आंसर दिया हुआ है। अच्छा इसकी बात करूँ, पहले वाले की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अब बता सकते हो मुझे आप यहाँ पर ये बता सकते हो क्या मुझे, आप ये बता सकते हो क्या मुझे, ये बता सकते हो क्या फिर से सवाल मैंने दिया है आपको कि 1 जनवरी 2003 को बार बताओ यदि मुझे 1 जनवरी 2004 को मंगलवार दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या किया है, इसका उल्टा कर दिया है ना, ठीक है। अब उल्टा कर दिया है तो यहाँ पर भी तो उल्टा ही है, मतलब भाई सामान्य से, अब यहाँ पर सामान्य से बैक जाना है आपको, बैक में ले जा रहा है, 2004 से 2003 में ले जा रहा है, 2000 अब लीप से सामान्य में ले जा रहा है, और जनवरी में +2 है, ऑलरेडी +2 है तो प्लस बने तो इसको बैक तो करेंगे ना, एक साल पीछे ले जाओ, सीधी बात है, एक दिन पीछे ले जाओ, तो इसको एक दिन पीछे ले जाओ तो अब -1 करेंगे, -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ मुझे, शनिवार आ जाएगा क्या, बताओ, शनिवार आ जाएगा, सीधी बात शनिवार आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और जैसे पूछे, जिस प्रकार से पूछे आपको फॉलो कर देना है। ध्यान रहे क्वेश्चन में उल्टा पूछा है, यहाँ पर उल्टा पूछा है, 2004 का दिया हुआ है, 2003 का पूछा है, जबकि हमें निकालना क्या, 2003 का दिया हुआ था और 2004 का निकालना था। मतलब सामान्य से लीप वर्ष हमने सीखा है, अब यहाँ पर जो डेट बढ़ती है ना, इसमें जो डेट बढ़ती है ना, इसमें आगे वाली साल आती है, हमेशा आगे वाली साल आती है, पीछे नहीं जाते भाई। यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता। कुछ सोच रहे होंगे लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जा रहा है, तो भाई लीप से सामान्य में जाता है, लेकिन आगे की तरफ फॉरवर्ड टाइप में जाता है। 2004 की पूछे तो 2005 में जाएगा, 2004 की पूछेगा 2005 में जाएगा, ना कि 2003 में। और 2003 में जाता है ना तो ये वाला नियम लगेगा उल्टा होके ये वाला नियम लग जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक। समझ में आया कंसेप्ट। आंसर आपका क्या रहेगा, सैटरडे, शनिवार आंसर रहेगा, ठीक है। साफ करें, ठीक है। अब आपका देखो जो क्वेश्चन मुँह ज़बानी होंगे ना, मैं उनको मुँह ज़बानी बताऊंगा, ठीक। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पर लिखा आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन का है आपके देखो समूह है, 3 में से 4 एक जैसे, देखो 3 में से 4 एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। तो बताइए कि जो समूह का नहीं है, आपको जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें 3 का एक अलग समूह बनता है, एक उनमें से डिफरेंट है, तो बताना है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका तोता, कोयल, गिद्ध और हंस। अब मुझे एक बात बताओ भाई, तोता भी उड़ता ही है, चारों उड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि भाई हंस का संबंध पानी से ज़्यादा होता है, कोयल का भी नहीं होता, तोते का भी नहीं होता, लेकिन गिद्ध का भी नहीं होता, लेकिन हंस का संबंध पानी से होता है ना, तो हंस इसका ऑप्शन है, हंस। थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हरियाणा, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र। हरियाणा, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र। अब बताओ इनमें से अलग क्या है। अगर आप थोड़ा सा सोचो, आपने जीके वगैरह पढ़ी हो और थोड़ा सा ज्ञान हो आपको, तो ये जो इनमें से जो तीन है उनका जो तट है ना, वो पानी है, तटवर्ती इलाके। कौन कौन से, गुजरात में बिल्कुल है ना, समुद्र के किनारे गुजरात, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र में भी है और केरल में भी है, लेकिन ये जो हरियाणा है ना, ये हरियाणा लैंड लॉक है, मतलब इसके चारों तरफ भूमि है, पानी नहीं है इसके किनारे, तो इसका आंसर होगा हरियाणा, ठीक है।
बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में क्या फोर्थ क्वेश्चन में है आलू, धनिया, अदरक और प्याज। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, सिंपल सा है। देखो आलू, अदरक और प्याज, आलू अदरक प्याज हमेशा ज़मीन के नीचे होती हैं, लेकिन धनिया ज़मीन के ऊपर होता है। धनिया आंसर है। ठीक है, ठीक है। अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख रहा है पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवें क्वेश्चन में अगर आप देखोगे थोड़े से ज्ञान से हो जाएंगे ये, ठीक है। आप बस थोड़ा सा लॉजिक देखो। उसमें कहा गया है कि 140 से 45, देखो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, 140 से 45 और फिर है आपका 110 से 35, 110 से 35 और फिर है आपका ये क्या 100 से 30 और ये है आपका एक 80 से 25, 80 से 25, 80 से 25, 80 से 25, 80 से 25। ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखो, आपको इनमें संबंध देखना है। आपके चारों क्वेश्चन है, इनमें डिफरेंट कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है ये बताओ मुझे। देखो मैं इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ तो मैं अगर इसको लाना होगा तो मैं 45 गुणा 3 करो और प्लस के 5 कर दो, क्या आ जाएगा बताओ मुझे। 45 गुणा 3 करोगे तो 135 आएगा, 135 में प्लस 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। ये यहाँ तक ठीक है। अब 35 का देखो, 35 गुणा 5 करो, 35 गुणा 3 कर दो, 35 गुणा 3 करो कितना आ जाएगा बताओ मुझे। 35 गुणा 3 करो, देखो 5 या 15 और 10, 105, इसमें प्लस 5 कर दो, सेम 110 आ गया। तो ये भी ठीक है, ये भी सेम, ये भी सेम। अगर 30 को देखो, आप 30 को देखोगे तो 30 में देखो प्लस 10 करना पड़ रहा है आपको। 30 या 90 प्लस के 10 करना पड़ रहा है, तो तब जाके ये क्या हो रहे हैं, ये 100 हो रहे हैं। तो ये हमारा अलग हो जाएगा, स्पष्ट है। ये करने की जरूरत ही नहीं है भाई, 2 ऑप्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जितना हो सके जल्दी करने की कोशिश करें आप। ठीक है, ठीक। आपका अगला क्वेश्चन है, सेम अगला क्वेश्चन है, सेम अगला क्वेश्चन देखो, 133 98, 133 98, 150, 115, 182, 140, 188, 153। ठीक है, इनमें देखो अब अगर आप गौर से देखोगे ना इनमें, तो इनमें डिफरेंट देखो, आप डिफरेंट देखो। 35 का डिफरेंट आ रहा है, 35 का डिफरेंट आ रहा है, लेकिन एक डिफरेंट इसमें ये जो 180 से 140 का है ना, इसमें डिफरेंट आ रहा है 42 का, 42 का। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, मतलब थर्ड आंसर है, थर्ड आंसर है। ठीक है, 6। अब 7वां क्वेश्चन देखो, 7वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 12:96 और 13:116, 15:120 और 16:128। देखो ये जो आपको जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ना, काफ़ी देखो ये सरल क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक की जरूरत है आपको, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहे हैं और आपको करना किस हिसाब से। ठीक है, मैं यहाँ पे भी समझा दूंगा, लेकिन आपको आने चाहिए ये वाले सवाल कि जल्दी किस प्रकार से करें, सोचें किस प्रकार से सवाल करने के लिए। तो हमेशा देखो, अब जो ये क्वेश्चन है ना आपका, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये जो क्वेश्चन है इसमें अब सीधी सी बात है, अब अनुपात के क्वेश्चन है भाई, अनुपात के क्वेश्चन। या तो आप दोनों को घटा के देख लो, अब घटाने से देखोगे चारों क्वेश्चन एक साथ देखो, घटने से का तो कोई मतलब ताल्लुक ही नहीं है इसमें, नहीं है ना। तो अनुपात का क्वेश्चन है, तो अनुपात का है तो गुने में बात होगी, गुने में। अब गुने की बात होगी तो 12:96, 12:96। तो आपको देखो 12:96 होते हैं, 12:96 होते हैं। ठीक है भाई, 8। अब इधर सी ऑप्शन में 15:120 है, 15:120 होते हैं, ये भी आपको पता है। मतलब हाँ, आपका लॉजिक सही जा रहा है, यहाँ तक सही जा रहा है। ठीक है, अब आप देखो 13:117, 13:117, क्या 13:117 होते हैं क्या, होते हैं क्या बताओ मुझे। 13:117 होते हैं कि नहीं होते भाई, नहीं होते ना, 13:117 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन 4 चेक कर लेते हैं, 16:128, बिल्कुल 16:128 होते हैं, बिल्कुल हमें पता है। ठीक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो 13:117 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम 8वें क्वेश्चन की। 8 में देखो सेम अनुपात के 15:40, 12:37, 9:28, 8:35। ठीक है, इनमें देखो कोई ना कोई जो संबंध होता है, गुने में +1 कर दो। अब 15 और 40 है, 15 और 40 है, तो मुझे एक बात बताओ, 15 45 प्लस का 1 46, इसके अलावा कोई है क्या लॉजिक, नहीं है भाई। 15 गुणा 3, देखो जो समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो नोट पेन लेके बैठें आप। ठीक है, नोटबुक और पेन लेके बैठें और जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ वो सब आप नोट डाउन करें। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है आपका, ठीक है, आंसर मैं बता रहा हूँ, लिखते जाएं। 15 और 40 है, तो 15 और 40 में संबंध कितना होगा, 15 और 40 में देखोगे तो 15 या 45 प्लस का 1 एक और जुड़ जाएगा। ठीक है ना, 40 है, अब 15 और 40 है, 15 40 है, तो इसमें इसका संबंध कैसे होगा, 15 गुणा 3 प्लस के 1, यही होगा ना। ठीक है ना, तो सेम पैटर्न देखो अगले ऑप्शनों में चेक करो। 12 और 37 का देखो, 12 37, तो 12 गुणा 3 प्लस के 1 हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये तो। 28 का, सॉरी 28 का,
तो 9 इंटू 3 प्लस 1 होते हैं भाई 28, बिल्कुल सही है। 9 3 27 होते हैं, ठीक है। और इसमें 4 ऑप्शन देखो, 8 और 32, 8 32, 8 चौका 32 होते हैं, 8 चौका 32 होते हैं प्लस का 1, तो ये अलग जा रहा है, चारों से अलग जा रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन में क्या कहा कि जिस प्रकार महाविद्यालय का संबंध विद्यार्थियों से है, उसी प्रकार आपका जो अस्पताल होते हैं उनका संबंध किससे है? डॉक्टरों से है, नर्स से है, या फिर रोगियों से है, या फिर इलाज से है, या फिर इलाज से। एक बात बताओ मुझे, महाविद्यालय का संबंध विद्यार्थी है, देखो ये मैं क्वेश्चन करा भी चुका हूँ, ठीक है, सादृश्यता वाले क्वेश्चन में करा चुका हूँ मैं। तो महाविद्यालय और विद्यार्थी, भाई विद्यार्थियों को क्या करता है कि एक प्रकार से मतलब समझ विकसित करना, उन्हें एक तरीके का अच्छा नागरिक बनाना, ये महाविद्यालय का काम है। ये हम कॉलेज में, स्कूल्स में ये सबसे प्रायोरिटी होती है कि आप एक अच्छा इंसान बनना सीखें, ठीक है। तो इसी प्रकार हमको जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमें सिखाते हैं, टीचर्स हमें सिखाते हैं और हम सीखते हैं। महाविद्यालय एक माध्यम होता है महाविद्यालय, या फिर स्कूल्स हो सकता है, वो भी एक माध्यम होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखो, अस्पताल में क्या रोगी ठीक होते हैं भाई, रोगी ठीक होते हैं। जिस प्रकार से महाविद्यालय में विद्यार्थी होते हैं, इस प्रकार जो हॉस्पिटल होता है उसमें रोगी होते हैं। और जो अस्पताल क्या होता है, हमारा मीडियम होता है, माध्यम होता है सही होने का। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? रोगी हो जाएगा, ठीक है, रोगी हो जाएगा। अब 10th क्वेश्चन है सिग्नल और ट्रैफिक। इसी प्रकार चारों ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कौन सा संबंध है? अब देखो सिग्नल और ट्रैफिक में देखो, ट्रैफिक को रोकने का काम कौन करता है? सिग्नल करता है भाई। सोचो आप, सिग्नल और ट्रैफिक है, दो शब्द दिए हुए हैं, अब इनमें संबंध बताओ किस प्रकार से बनाओगे आप। और कोई लॉजिक नहीं है भाई, सिग्नल, ठीक है। सिग्नल और ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक को रोकने का काम करता है सिग्नल, ठीक है। और प्रत्येक ट्रैफिकों पर सिग्नल लगे भी होते हैं, ठीक है। ट्रैफिक जहाँ पर ट्रैफिक का खतरा होता है, चौराहे वगैरह, वहाँ पर सिग्नल लगे होते हैं, सीधी बात है। तो सिग्नल होता है वो ट्रैफिकों को रोकने का काम करता है। इसी प्रकार देखो, बांध नदी, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है भाई। नदी को रोकने का काम कौन करता है? बांध करता है। बांध क्यों बनाते हैं? नदी को रोकने के लिए बनाते हैं, जाहिर सी बात है। तो आंसर ए, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम 11वें क्वेश्चन की, ठीक है। 11वें क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वें क्वेश्चन में m इंटू n और आगे किया गया है 13 इंटू 14, m इंटू n, ठीक है। क्या कहा है? m इंटू n 13 इंटू 14, ठीक है। इसके बाद में f इंटू आर का बताओ, ठीक है। तो देखो सबसे आप इधर आप गौर करके देखोगे तो m इंटू n, अब m कौन से नंबर पर आता है? 13वें नंबर पर आता है, n किधर? 14वें नंबर पर आता है। तो ये दिया हुआ है, बस कुछ नहीं कहा इसने, बस ये दिया हुआ है। अब इसके बाद में f इंटू आर, अब f इंटू जब r की बात आती है, तो देखो मैंने आपको कुछ वर्ड बताया था। एक तो बताया था इजोटी, याद करने के लिए इजोटी में कौन कौन से होते हैं? देखो ये 5वें नंबर पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 20 पे आता है, और ये आता है कहाँ पे? 25वें नंबर पर आता है ना। इसके बाद मैंने और क्या बताया था? इसके बाद मैंने बताया था आपको ये सिफिलोरैक्स, ये बताया था मैंने आपको। अब इसमें नंबरिंग कैसे होती है? इसमें ये 3 का पहाड़ा होता है एक तरीका, 3 6 9 12 15, और 15 के बाद 18, ये 21 और ये 24, ये होती है, ठीक है। ये 2 वर्ड तो आपको याद करनी ही, आपकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपकी याद हो जाएंगी अगर इनको आप रेगुलर याद करोगे या फिर रेगुलर सवाल करोगे तो, ठीक। अब देखो यहाँ पर f इंटू आर, अब f कहाँ पे? 6 पे, तो 6 इंटू 6 इंटू आर पे कितने? 18, 6 इंटू 18, ये आपका ऑप्शन है, ये आपका आंसर होगा। सीधी सी बात है, बस ये आंसर। अब इसमें देखो क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है थोड़ी, आंसर में आंसर नहीं दे रखा, लेकिन आंसर इसका ये होगा, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। 12वें क्वेश्चन क्या गया है? एक शब्द दिया हुआ बकेट दिया हुआ है, और इसके जो अनुपात दिया हुआ है वो अलग है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर एक बार, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे आ गया होगा। तो ये है बकेट, और इसका जो है ना, एक तो ये दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपका, और इस ऐसे ही कुछ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ तक देख लो, यहीं तक समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में आपको निकालना बोनस का, आपको निकालना है किसका? बोनस का निकालना है भाई, ये बोनस का निकालना है, बोनस का निकाल। अब एक बात बताओ, BUCKED ये दिया हुआ है। अब जो वर्ड दिए हुए हैं ना, 2 4 6 वर्ड है, यहाँ पर 6 वर्ड है, लेकिन यहाँ पर ये 12 हैं, ठीक है ना। ये पूरा लिख दूँ क्या मैं?
डी, पूरा लिख लो, ठीक है। उसके बाद में जे एल डी एफ एस और यू, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके बाद इसका निकालना है मुझे। इसमें आपको लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार और ध्यान दो क्या है। अगर आप गौर से देखोगे ना, ये क्यों है, ये सी है ना, ये सी, ये इन दोनों के बीच का है। ये यू है ना, ये यू, ये टी और यू वी के बीच का है। ये सी है ना, सी, ये कहाँ का, ये किसका दे रखा? आगे देखो, आगे गलत है क्या? ए और डी, टी यू वी एन डी, सी के ई टी, टी वी एन डी, ठीक है। यहाँ तो ये थोड़ा सा आगे दिक्कत दे रहा है, ठीक है। ये बी डी है, ठीक है, यहाँ पर ये बी डी है, ठीक, ये वाला बी डी है, ठीक है। और क्वेश्चन में थोड़ी समस्या, ठीक है, ये बी डी है, ठीक है, ये बी डी हो गया। इसके बाद ये के है ना, ये जे एल का संबंध है, क्योंकि देखो ए बी सी, ए सी के बीच में बी आता है, टी और वी के बीच में ये यू आता है, बी और डी के बीच में सी आता है, जे और एल के बीच में के आता है, डी और एफ के बीच में ई आता है, एस और यू के बीच में टी आता है, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन देखो, ऑप्शन में ये देखो बी आगे का बेड है, तो यहाँ पर आगे ए और सी होगा ना, इधर क्या होगा? एन ओ पी, ये होगा, ये होगा। अब देखो आंसर क्वेश्चन में बस इतना देख लो, ये यहीं से पता चल जाएगा आपको। 4 2 निकाल लो, यहीं से पता, ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, 3 सही है ना, क्योंकि और सब तो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और सब तो चेंज हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। किस प्रकार से तेज करने, आपको स्पीड किस प्रकार से बढ़ानी है रीजनिंग के सवालों में, ये आपको पता चल रहा होगा ना, ठीक है। सोचना किस प्रकार से क्वेश्चन, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब बात करते हैं आपके 13 क्वेश्चन की, ठीक है। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि किसी कूट भाषा में ए का कूट 1 है, ए का कूट 1 है, बी का 2 है, बी का 2 है, तो आपको बताना है कि वी आई डी डी आई सी, बी आई डी डी आई सी। अब एक बात, ए को 1 कहते हैं, बी को 2 कहते हैं, सी को 3 कहेंगे, डी को 4 कहेंगे, इसी प्रकार आई को क्या कहेंगे? 9 कहेंगे, ठीक है। अब मतलब नंबरिंग करनी है, सीधी बात है। अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है बी आई डी डी आई सी, ये दिया हुआ है। इसमें कहा गया ए को 1 कहेंगे और बी को 2 कहेंगे, तो सी को 3 कहेंगे, डी को 4 कहेंगे, मतलब इसकी नंबरिंग कर रही है। कौन सा मतलब जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो कौन से नंबर पाता है, तो बी को क्या कहेंगे हम? 2, डी को क्या कह देंगे हम? 9, ये सॉरी आई को 9, इसको 4, इसको 4, आई को 9 और सी है तो इसको 3 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेना, ये आंसर है। तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट आंसर, ठीक है, फर्स्ट आंसर है आपका, ठीक। अब बात करते हैं 14वां क्वेश्चन, जो दिशा का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है यदि ए जो है वो बी के दक्षिण में है, ये क्या है? वो बी के दक्षिण में है। ये मैंने समझाए हुए हैं आपको, इसके जो मैंने क्वेश्चन है वो मैं डाल दिए हैं, रीजनिंग जो भी आपके दिशा के क्वेश्चन आए थे वो मैं करा चुका हूँ आपको, ठीक है। और आगे बात करूँ तो क्या कह रहा है? ए जो है वो बी के दक्षिण में है और सी बी के पूर्व में है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, पहला देखो आपको सब, ए जो है ना, ए जो है वो डी के दक्षिण में है, ए जो है वो डी के दक्षिण में है, तो डी यहाँ पर है तो ए यहाँ पर हुआ, पर ए जो है वो डी के दक्षिण में है, सीधी सी बात है। तो फॉलो यहाँ पर हो रहा है, सही बात है, सही है, सॉरी बी के दक्षिण में है, ठीक है। डी ना, बी, डी नहीं, बी है सर, ये बी है सर आपके लिए, बी है, ठीक है। और कहा गया सी जो है वो बी के पूर्व में है, पूर्व में। देखो दिशा आपको पता है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, ठीक है। अब ये कहा, अगला ही लाइन कह रही है कि सी जो है वो बी के पूर्व में, इस ये बी है और बी का पूर्व किधर साइड में होगा बताओ मुझे? बी का पूर्व इधर होगा भाई, इधर होगा। इधर क्या है? सी है, इधर सी है ना, बी सी के, सी जो बी के पूर्व में, ठीक है, सी बी के पूर्व में, ठीक है। अब बताना है कि ए और सी का संबंध बताना है भाई, ए और सी का संबंध बताना है। सी से ये किस दिशा में? भाई सी को हम मिड पॉइंट पे मान लो, सी को यहाँ मान लो, यहाँ सी को यहाँ मान लो, ठीक है, यहाँ को बी मान लो, ये यहाँ पर ए भाई, तो ए की दिशा बता दो आप, यहाँ से ये दिशा बता दो, ये कौन है वाली दिशा? ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी सीधी। ऑप्शन देख लो दक्षिण पश्चिम का है, आंसर है आपका दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर 4 आंसर है, ठीक ठीक। अब बात करते हैं हमारे 15वां सवाल। 15वां सवाल क्या कह रहा है? 15वां सवाल कह रहा है, अच्छा, एक शाम को सूर्यास्त से पहले 2 दोस्त राकेश और रहीम, देखो ये वाला सवाल अगर आप देखोगे ना, दिशा वाली सीरीज देखोगे ना, तो वहाँ पर भी मैंने डाला हुआ है, ठीक है ना, तो वहाँ से देख लेना। और सेम इसी प्रकार दिशा का ज्ञान होना चाहिए, हो जाएगा, ठीक है, कर लेना, ठीक है, ठीक है। अब बस इसमें जो जानने वाली बात ये है कि आपका सूरज किस प्रकार कहाँ पे है। देखो अगर सूरज यहाँ पर हुआ, मैं बता देता हूँ एक बार, अगर सूरज यहाँ पे है भाई, मतलब उग रहा है भाई, सूर्योदय हो रहा है यहाँ पर,
सूर्योदय हो रहा है। अब अगर सूर्योदय हो रहा है और एक आदमी यहाँ पर खड़ा है भाई, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, एक कोई आदमी है वो यहाँ पर खड़ा है, ठीक। अब इसकी जो परछाई जाएगी वो इधर साइड में जाएगी, जाहिर सी बात है, इधर बनेगी परछाई, इधर बनेगी, ठीक है। एक यहाँ पर सूरज है, मतलब सूर्य, अब क्या होता है, सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है। अब सूर्य अस्त में एक आदमी यहाँ पर है भाई, यहाँ पर है, एक आदमी यहाँ पर है, अब इसकी परछाई इधर जाएगी, ठीक है। सिर्फ ये लॉजिक है। इस तरफ ये आदमी के, ये इधर आदमी की दाईं तरफ जाएगी परछाई, और इधर की बात करूँ तो इधर बाईं तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये लॉजिक यहाँ पर काम आएगा, क्वेश्चन करना हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16वां है 5, 7, 10, 15, 22, सीधा सीधा अंतर वाला है, अंतर देख लो हो जाएगा। अब अंतर देखोगे, अब पता कोई अंतर क्या, कोई बच्चा क्या कह लेगा, यार अंतर तो एक नहीं आ रहा है इसमें, भाई अंतर निकालो आप। 3 से 5, सॉरी 5 से 7 है तो 2 आ गया, ठीक है। 7 से 10 है, 3 आ गया, ठीक है, 2 आ गया। 5, 7, 10, फिर 15 और 22, 15 और 22, और यहाँ पर आगे बताना क्या आएगा, ठीक है, बताना क्या आएगा, ठीक। अब यहाँ पर अंतर देखो 2 का, इधर अंतर देखो 3 का, इधर अंतर देखो 5 का, इधर अंतर देखो किधर का आ जाएगा, बताओ 7 का। अब आप ये मत सोचना कि 2 का अंतर बैठ रहा है यहाँ पे, 2 का अंतर नहीं है भाई, 2, 3, 5, 7, 2 का अंतर नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर देखो ये संख्या कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वे संख्या जिनमें या एक तो खुद का भाग जाता है, एक का भाग जाता है ओनली, वो कहलाती है हमारी अभाज्य संख्या है। तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, बताओ मुझे, बताओ, बताइए। देखो या तो अब देखो, अगर आपका ऑप्शन में अगर यहाँ पर 11 जोड़ोगे, ऑप्शन पर डिपेंड करता है अब आपका, ऑप्शन पर डिपेंड करता है अब आपका। अगर यहाँ पर अभाज्य संख्या मानता, ये अभाज्य संख्या मानता, तो यहाँ पर 33 आता भाई, 33 आता, जो कि 33 आपका ऑप्शन में नहीं है ना। तो आपको ये वाला है ना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए आपका और वो इसकी वजह से नहीं बैठ रहा है, फर्स्ट आपके क्वेश्चन, फर्स्ट जो ऑप्शन है या फर्स्ट आपका जो नंबर है उसकी वजह से नहीं बैठ रहा, तो आप उसको हटा दो, उसको काउंट मत करो, हटा दिया। अब देख लो यहाँ पर, अब देखो 3, 5, 7 मतलब 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, तो यहाँ पर 11 ना करके हम 9 लिखें और इधर जोड़ दें तो 31 आ जाएगा, तो 31 हमारा ऑप्शन में है, ठीक है। इस प्रकार से करें। अगर आपका कहीं पे क्वेश्चन कोई फंस जाता है ना, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है आप उसको हटा दें और उसको हटा करके आगे बढ़ें और आपका आंसर कन्फर्म में आने वाला है, ठीक ठीक। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 17 में कहा गया है आपका कि अब देखो 17 में भी देखो 703, 655, 607, 559, ये जो सीरीज दी हुई है ना, ये अंतर की सीरीज है। अंतर देख लेना कितना अंतर है, और अगला जो ऑप्शन आएगा वो निकाल लेना आप, ठीक है ना। जरूरी देखो, मैं हिंट दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, आपको इससे अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चनों का तरीका क्या है करने का, ठीक है। अंतर और ऐसे जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आता है, जो सीरीज आती है आपके लिए, उसमें अधिकतर क्या है आपका अंतर ही होगा, अधिकतर अंतर ही होगा, ठीक है, अधिकतर अंतर होगा। ये आप बात ध्यान रखें। अंतर चाहे वो अब एक बार हो या 2 अंतर का अंतर भी पूछ सकता है कभी कभी, बड़े क्वेश्चनों में, बड़े जो अपने लेवल होते हैं ना एग्जाम, उसमें आता है वो, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही बार होगा, वो अंतर वाले मिल जाएगी, हो जाएगा आपको, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन क्या है, एक पिता, 18वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक पिता वर्तमान में अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है भाई, एक पिता वर्तमान में अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, ठीक। तो करके बताएं हम आपको इसको। तो देखो, अगर मैं पुत्र को x मान लूँ और पिता को 3x, ये हम वर्तमान की बात कर रहे हैं भाई, वर्तमान की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसने कहा कि 5 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा, 5 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा, 4 गुना, अपने पुत्र से 4 गुना, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व, ठीक। देखो ऐसे क्वेश्चनों में एक बात समझ लो आप कि यहाँ पर इससे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है। देखो अगर आपको बाद की बात करें, ये शब्द बाद वाला शब्द आ जाए, तो हमेशा जो एज दे रखी होगी वो जुड़ेगी, दोनों में जुड़ेगी। और अगर पूर्व की बात आ जाए तो वो घटेगी, दोनों में घटेगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, ये वाली बात याद रखना। तो उसमें पूर्व पूछ रहा है ना, तो घटेगी,
तो पूर्व पूछ रहा है तो और बराबर हो जाती है, ठीक है ना, गुनी हो जाती है तो बराबर कर लेनी है, बराबर कर लेनी है। और कितनी गुनी हो जाती है देखो, चलो 5 वर्ष पूर्व पिता पुत्र देख लो, 5 वर्ष पूर्व पुत्र कितना हो जाएगा, x माइनस के 5, और जो पिता है वो कितना हो जाएगा देखो 3x माइनस के 5, ठीक है। अब उसने आगे कहा है 5 वर्ष पूर्व जो है पिता जो है अपने पुत्र का 4 गुना हो जाता है। भाई 4 गुना ही पूछ रहा है, 4 गुना हो जाता है। भाई 4 गुना हम इसको करेंगे, हम 4 गुना, तभी तो ये बराबर होगा अपने पुत्र के, ठीक है ना। इसको तभी तो ज़्यादा आई है, तभी तो बराबर होंगे। इसको 4 गुना करेंगे तभी तो इसके बराबर होगा, वो अपने पिता के बराबर आएगा। पिता के बराबर कब आएगा, पिता अपने पुत्र का 4 गुना है, सीधी बात है, ठीक है। अब दोनों को बराबर कर दो, तो x माइनस 5 4 बराबर 3x माइनस 5, इसको सॉल्व करेंगे 4x माइनस 20 बराबर 3x माइनस 5, ठीक है। इसको 3 को इधर ले आओ, 4x माइनस 3x बराबर 20 को इधर ले जाओ, तो x बराबर कितना हो गया 15, ठीक है। तो पुत्र की आयु कितनी होगी 15 और पिता की आयु कितनी होगी 45, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में किसकी आयु पूछ रहा है, वो पुत्र की आयु पूछ रहा है, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 15 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 15 वर्ष हो जाएगी, ठीक ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है अगला, देखो क्वेश्चन नंबर क्या क्या अगला 19 में क्या कह रहा है, 19 में कह रहा है कि 5 × 9 144, 7 × 8 151 और 4 × 6 102। अच्छा, इनमें एक लॉजिक देखो, आप लॉजिक देखो। फर्स्ट ऑप्शन है 5 × 9 बराबर 144, 5 × 9 बराबर 144 दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है 7 × 8, कितना दिया हुआ है बताओ, 7 × 8 कितना दिया हुआ है 151। तो एक बात देखो, यहाँ तक कोई लॉजिक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो आ जाएगा। कैसे 151 कब आ रहा है भाई, इधर देखो, आप इधर देखो, 9 और 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 14। अब 4 कब आएगा, जब हम घटा देंगे, 4 घटना आप घटा नहीं पाएगा, सीधी सी बात है। अब नीचे देखो 15 कब आएगा, इनको जोड़ने पे 7 और 8 15, और 1 कब आएगा, इनको घटा दोगे। अब आपका पूछ रहा है किसकी, इधर इसकी पूछ रहा है, तो कितना जाएगा 5 और 2 7, जोड़ दो और फिर घटा दो इसको 3, तो 73 इसका क्या जाएगा आंसर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो गया, ठीक है ठीक। अब बात करते हैं आपके कौन से क्वेश्चन की। आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 20, ठीक है। 19 क्वेश्चन हो गए आपके 19 तक। अब 20वें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20वें क्वेश्चन में कहा कि आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, बेन डायग्राम। अब इनको बोलते हैं बेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, जो कि मैं आपको करा भी चुका हूँ, और सेम क्वेश्चन में यही क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। 2018 में अब आपको वो सीरीज़ देखी होगी, तो जिन लोगों ने वो सीरीज़ देख रहे होंगे ना, वो इसको आराम से कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। उनको प्रॉब्लम नहीं रहने वाली कोई भी। और देखो एक बेन डायग्राम से क्वेश्चन कितने आए, 4 आए ना, 4 क्वेश्चन आए एक ही बेन डायग्राम से, ठीक है ठीक। अब देखो हल करना एक बार और बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे मैं बता चुका हूँ आपको ये सारे, ठीक है ना, लेकिन और बता देता हूँ एक बार क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। क्योंकि देखो ये वाले क्वेश्चन बेन डायग्राम सिर्फ पता होना चाहिए आपको, हो जाते हैं, ठीक है। तो बेन डायग्राम बनने भाई, बेन डायग्राम बना लो आप, ये और एक यही है ना, यही है, ठीक है। इधर A B C D E F और G ये वाला है, ठीक है। ये टेनिस, ये बैडमिंटन का है, और ये वाला किसका रह गया आपका, एक वॉलीबॉल का। ये वाला है किसका, वॉलीबॉल का, ठीक है। इसमें देखो 4 क्वेश्चन दिए हुए, चारों क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसी के हिसाब से उसका आंसर खोजते हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि कौन सा अक्षर विद्यार्थी के उस समूह को दर्शाता है जो तीनों खेल खेलते हैं। अब तीनों खेल खेलने वाला बता दो मुझे इसमें। अच्छा, मैं एक ही बात करूं तो ए की बात करूं तो ए सिर्फ टेनिस खेलता है भाई, जो घेरा में आता है ना, जो घेरा। अब ऐसा कौन सा अक्षर है इसमें जो तीनों घेरों को घेरे हुआ है, जो तीनों घेरों में सम्मिलित है, सी। अब सी के अलावा कोई डी नहीं, डी सिर्फ 2 में है, 1 में नहीं है, बी सिर्फ 2 में है, 1 में नहीं है, तो एक सी ऐसा एक अक्षर है जो तीनों में घेरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो तीनों खेल खेलता है वो कौन सा है, सी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कहा गया है कौन सा अक्षर विद्यार्थियों को समूह दर्शा दो टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन नहीं खेलते। टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन नहीं खेलते भाई, बैडमिंटन नहीं खेलते, मतलब इस गोले से बाहर होना चाहिए, इस गोले से बाहर होना चाहिए, वो इस गोले से बैडमिंटन नहीं खेलता है वो, तो इस गोले से बाहर होना चाहिए,
इस गोले से बाहर होना चाहिए, लेकिन वो टेनिस भी खेलना चाहिए और वॉलीबॉल भी खेलना चाहिए। तो बी हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा ना, क्योंकि ए को यूँ नहीं ले सकते क्योंकि ए हमारा वॉलीबॉल नहीं खेलता, और जी को यूँ नहीं ले सकते क्योंकि वो टेनिस नहीं खेलता। लेकिन बी हमारा टेनिस भी खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलता, क्योंकि बैडमिंटन के घेरा से ये गोल से क्या बाहर है, उसके आरेख से बाहर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो आपका बी है, जो बी है ना, वो क्या 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 खेलता है, टेनिस भी खेलता है और वॉलीबॉल भी खेलता है, लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलता। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बी। ठीक, अब आगे बढ़ो। आगे कहा गया है कि कौन सा विद्यार्थी ऐसा है, समूह ऐसा है जो टेनिस खेलते हैं, लेकिन जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं, जो टेनिस खेलते हैं, ओनली टेनिस खेलेगा, ना तो बैडमिंटन ना वॉलीबॉल, ना बैडमिंटन ना वॉलीबॉल, ओनली टेनिस वाला क्या है, ए है। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समूह बताओ जो टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं लेकिन वॉलीबॉल नहीं खेलते। अब वो वॉलीबॉल नहीं खेल रहा है, ये वॉलीबॉल नहीं खेल रहा है भाई, ये 2 खेल खेल रहे हैं। अब वॉलीबॉल का घेरा कहाँ तक है, यहाँ तक है भाई, यहाँ तक है। ठीक है ना, अब ए को यूँ नहीं ले सकते क्योंकि ये सिर्फ बैडमिंटन खेल रहा है, ए को यूँ नहीं ले सकते जो सिर्फ क्योंकि ये सिर्फ टेनिस खेल रहा है। तो डी को ले सकते हैं भाई, डी क्या है, ये टेनिस भी खेल रहा है, ये बैडमिंटन भी खेल रहा है, लेकिन वॉलीबॉल नहीं खेल रहा है, यही हमको चाहिए। तो ऑप्शन आंसर उसका डी होगा, और ऑप्शन इसका कौन सा है आपका, ऑप्शन सी, मतलब 3rd। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की, जो कि 24 से 26 एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, और 24 से 26 मतलब 3 क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो आपके एक विद्यालय में 5 शिक्षक हैं, 5 शिक्षक हैं, ए बी सी डी ई, 5 शिक्षक हैं। ठीक, तो सरल क्वेश्चन है। ठीक है, घबराए और मत करो, करके देखने की कोशिश करो पहले। 5 शिक्षक हैं, ए बी सी डी ई, 5 हो गए। ठीक है, अब इसमें कहा गया है आपको कि ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ए और बी हिंदी, ये हिंदी पढ़ा रहा है, ये हिंदी पढ़ा रहा है और इंग्लिश भी पढ़ा रहा है। ठीक है, और बी भी क्या हिंदी पढ़ा रहा है और इंग्लिश भी पढ़ा रहा है। ठीक है, पढ़ाते हैं। और सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे हैं, सी और बी अंग्रेजी और भूगोल, ये सी और बी है ना, सी और बी अंग्रेजी और भूगोल, तो ये भी अंग्रेजी पढ़ा रहा है भाई, साथ में भूगोल भी है, मतलब ज्योग्राफी, भूगोल, ये भी भूगोल पढ़ा रहा है। अंग्रेजी तो पढ़ा रहा है, पहले ही लिख ली, अंग्रेजी तो पहले ही लिख रही है उसमें, भूगोल भी पढ़ा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आपको जो कहा है वो लिख लो आप यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कहा, अब उसने कहा है डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे हैं, डी और ए गणित और हिंदी, डी और ए गणित और हिंदी, डी क्या गणित और हिंदी, गणित और हिंदी, डी और ए भी गणित और हिंदी, तो हिंदी तो है ऑलरेडी, गणित नहीं है यहाँ पे, तो गणित डाल दो, गणित डाल दिया। ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद में ई और बी इतिहास और फ्रेंच, ई और बी क्या पढ़ा है, इतिहास और फ्रेंच, इतिहास और फ्रेंच। ठीक है, ई और बी इतिहास और फ्रेंच, इधर भी इतिहास और फ्रेंच, बस कंप्लीट है। जो आपकी स्टेट में दी है वो आपने सीक्वेंस में जमा ली, और उसके बाद आप क्वेश्चन करो, तीनों क्वेश्चन धड़ाधड़ आंसर दोगे आप। कैसे करोगे देखो, क्वेश्चन आपका 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि शिक्षकों में से अधिकतम विषय कौन पढ़ा रहे थे, शिक्षकों में अधिकतम जो विषय थे वो कौन पढ़ा रहे थे, बताओ अधिकतम विषय कौन पढ़ा रहा है, मुझे बता दो। यहाँ पर हिंदी 3 विषय पढ़ा रहा है, बी 1 2 3 4 5 पढ़ा रहा है, तो इसमें अधिकतम विषय बी पढ़ा रहा है। क्लियर है, तो आंसर बी। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षक समूह भूगोल और हिंदी दोनों पढ़ा रहे थे, भूगोल और हिंदी बता दो मुझे, भूगोल और हिंदी, भूगोल कहाँ है पकड़ो, ये भूगोल इरीनी, और हिंदी बिल्कुल बी भी है, और भूगोल हिंदी, भूगोल और अच्छा और कोई है क्या भूगोल हिंदी वाला, भूगोल के संग इंग्लिश नहीं है, तो इसका आंसर भी बी होगा। भूगोल और हिंदी कौन सा पढ़ा रहा है, बी पढ़ा रहा है। ठीक है ना, बी पढ़ा रहा है, लेकिन आपको जो ऑप्शन दिए हुए उसमें दो ऑप्शन दिए हैं, बी और सी, ए और सी, लेकिन इसमें कोई सा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बी के अलावा कोई बन ही नहीं रहा भाई, भूगोल और हिंदी वाला कोई नहीं बनना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सीधी सी बात है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है साहब, अब आपका 26वां क्वेश्चन है, 2 से अधिक शिक्षक कौन सा विषय पढ़ा रहे थे, 2 से अधिक शिक्षक कौन सा विषय पढ़ा रहे थे। अब मुझे एक बात बता दो, 2 से अधिक शिक्षक है वो कौन सा विषय पढ़ा रहे थे, हिंदी। ठीक है, अब 2 से अधिक शिक्षक बता दो मुझे कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं। अब देखो 2 से अधिक, एक बात बता दो मुझे, इतिहास के कितने टीचर हैं, इतिहास के 2 हैं, हिंदी इतिहास 2 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फ्रेंच के भी 2 ही हैं। ठीक है, गणित के कितने टीचर हैं, गणित का 1 टीचर, ये 1 टीचर, ये 2 टीचर हो गए, लेकिन उसने पूछा 2 से अधिक,
2 से अधिक की बात कर रहा है ना, 2 से अधिक विषय पढ़ाने वाला। अब देखो, आप हिंदी को ही देख लो, सीधी सी बात है। हिंदी देखो, हिंदी कहाँ है, एक तो इधर हिंदी है, एक इधर हिंदी है, एक इधर हिंदी है, मतलब 3 बार हिंदी आ रही है, ठीक है। इंग्लिश कितनी बार है, इंग्लिश भी 3 बार है। इंग्लिश ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है, तो इंग्लिश और हिंदी 3 पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी 3 पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में आपके में सिर्फ हिंदी दिया हुआ है। ऑप्शन आपके क्या है, हिंदी, इतिहास, फ्रेंच और भूगोल, 4 ऑप्शन दिए। 3 विषय पढ़ाने वाली कौन कौन से विषय हैं, हिंदी और इंग्लिश। आपके इंग्लिश तो ऑप्शन में है नहीं, हिंदी ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं आपके 27वें क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन क्या है, देखो अर्थपूर्ण क्रम है इसका, क्रम, इसमें क्रम जमाना है भाई, आपको क्रम जमाना, सीधी सी बात है। देखो क्रम वाले क्वेश्चन में क्या होता है, आपको जो अव्यवस्थित क्रम दिया हुआ होगा, आपको 5, 4, 6 जो भी जितने भी क्वेश्चन, जितने भी आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, उनमें एक अव्यवस्थित क्वेश्चन दिया हुआ हो, अव्यवस्थित लाइन दी हुई होगी, ठीक है ना। उनको हमें क्रम में जमाना है, मतलब जो सबसे पहले आता है वो, उसके बाद में आने वाला, उसके बाद में आना, फिर उसके बाद जो भी आप क्रम रहेगा वो रहेगा, ठीक है। और अब आपके जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन 27वें क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है ना, दिया हुआ है। अब ऑप्शन देख लो, पहला है परिशिष्ट, फिर अनुक्रमणिका, फिर शीर्षक, फिर अध्याय, फिर परिचय, 4 चीज़ दी हुई हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, आप कोई भी सवाल, अब मतलब आपको पता चल गया कि ये क्या चीज़ है, मतलब आप कोई भी, जैसे हिंदी की बुक ले लो, हिंदी की बुक ली आपने, हिंदी की बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे आप, स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या आता है बताओ, किताब में कोई भी चैप्टर उठा लिया आपने, ऊपर क्या आएगा बताओ, स्टार्ट कहाँ से करोगे, शीर्षक से करोगे, सीधी सी बात है, शीर्षक से करना है आपको, शीर्षक से करना, तो शीर्षक पहले नंबर पर आ जाएगा आपका, शीर्षक पहले, मतलब तीसरा पहले नंबर पर आ जाएगा, पहले नंबर पर आ जाएगा शीर्षक, ठीक है ना, आ जाएगा ना, ठीक है। अब शीर्षक के बाद में अगर आप चलो, फिर अब बचे कितने, देखो परिशिष्ट दे रखा है एक, तो एक अनुक्रमणिका दे रखी, अनुक्रमणिका क्या होती है, एक शीर्षक दे रखा है, एक शीर्षक दे रखा है, एक क्या अध्याय, एक दे रखा परिचय, ये 4 चीज़ दी हुई हैं, 4 चीज़ दी हुई है ना, ठीक है, ठीक। अब एक बात बताओ, सबसे पहले शीर्षक होता है, यहाँ तक के लिए शीर्षक होता है, शीर्षक होता है, शीर्षक के बाद में क्या हुआ, शीर्षक के बाद में एक अनुक्रमणिका दी हुई होती है, जिसमें आपका बताया जाता है कि कौन से सब्जेक्ट, कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। अनुक्रमणिका होती है, मतलब सारणी एक तरीका की, मैं बोल दूँ सारणी होती है, ठीक है, कि इसके अंतर्गत क्या क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर दूसरे नंबर पर अनुक्रमणिका हो गई, ठीक है, अनुक्रमणिका हो गई। अब अनुक्रमणिका के बाद में क्या आता है बताओ मुझे, अनुक्रमणिका के बाद में क्या आता है, अनुक्रमणिका के बाद में देखो, अनुक्रमणिका दी हुई होती है, अनुक्रम के बाद में परिचय आता है, परिचय सबका परिचय आता है, ठीक है ना, ये आपका तीसरे नंबर पे हो गई, परिचय तीसरे नंबर पे हो गया। इसके बाद में आपका अध्याय आएगा, अध्याय के बाद में परिशिष्ट, मतलब लास्ट में आता है ना परिशिष्ट, सारांश बोलते हैं उसको, सारांश, तो ये 5वां लास्ट में, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज है, जो ऑप्शन में आपको सीरीज मिल रही हो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं 4 की। अब 28वां क्वेश्चन देखो, 28वें क्वेश्चन में क्या कहा है, सजा, कैद, गिरफ्तार, अपराध और निर्णय। ये तो सिंपल है भाई, ये तो सिंपल है, आपको देखना। अब इसमें बताओ सबसे पहले क्या होगा, आदमी सबसे पहले सजा पे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, सबसे पहले तो वो अपराध करेगा, ठीक है ना, अपराध करेगा, ठीक है, अपराध किया, अपराध पहले नंबर पे हो गया, ठीक है, अपराध देख लो, आंसर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अपराध पहले नंबर पे आ गया, ठीक। अपराध के बाद में क्या सजा सुनाई जाएगी डायरेक्ट, नहीं, अपराध अगर अपराध कर लेगा, पता चलेगा अपराध कर ले, तो वो सीधा पहले गिरफ्तार होगा भाई, गिरफ्तार होगा, ठीक है। गिरफ्तार होने के बाद, गिरफ्तार हो गया, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन बचे, सजा, कैद और निर्णय, सजा, कैद और निर्णय, ठीक है। अब गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार होने के बाद में केस चलेगा भाई, केस चलेगा, केस के बाद में निर्णय लिया जाएगा कि क्या इसने किया है, अगर वो दोषी पाता है तो उसको क्या होगी, सज़ा सुनाई जाएगी, सज़ा सुनाई जाएगी, और उसके बाद में कैद पे जाएगा वो, उसके बाद कैद पे जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें मैं बता दूं तो इसमें देखो सज़ा, फिर दिया हुआ है आपका कैद, गिरफ्तार, अपराध, और इसके बाद में आपका क्या है, निर्णय। सबसे पहले भाई वो अपराध करेगा, अपराध करेगा, करेगा ना अपराध। अपराध के बाद में उसका बताओ गिरफ्तार होगा, कैद होगी, या निर्णय होगा, या सजा होगी, बताओ मुझे। अपराध के बाद देखो सजा, कैद, गिरफ्तार, अपराध, और उसके निर्णय, और निर्णय, ठीक है, ठीक साहब, निर्णय होगा, ठीक है, ठीक।
अपराध, अब जब कोई बता देगा कि अपराध कर लिया इसने, तो सीधी बात है पुलिस आएगी, गिरफ्तार करेगी। ठीक है, गिरफ्तारी के लिए जरूर ढूंढने कि उसने सिर्फ पता होना चाहिए कि हाँ उसने अपराध किया है, पता चल गया तो गिरफ्तारी हो जाएगी, सीधी सी बात है, गिरफ्तारी हो जाएगी। गिरफ्तार होने के बाद केस चलेगा, निर्णय लिया जाएगा कि क्या इसने किया है नहीं किया, जो भी प्रूफ आएंगे उनके बलबूते पे निर्णय लेंगे, किया है नहीं किया। निर्णय लेने के बाद में सीधी बात है भाई उसको सजा होगी, सजा हो जाएगी। ठीक है, चौथ सजा, अब उसमें सजा की उम्र कैद होगी या जो भी होगी, नॉर्मल कैद होगी, वो उसकी कैद 5 नंबर पर। ठीक है, ये इसकी सीरीज है, समझ में आ गया ना किस प्रकार से समझना है आपको। ठीक है, ठीक है, ये आपको करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले ऑप्शंस चेक करें, ऑप्शंस में किस प्रकार से दिया हुआ। अगर आपको 2 क्वेश्चन आपके पकड़ में आ गए, ठीक है, इसके बाद में देखो, अगर ठीक है आपको स्टार्टिंग से नहीं पता कि स्टार्टिंग से क्या होगा, लेकिन लास्ट तो पता है, लास्ट कहाँ से होगा, लास्ट में तो भाई हमको कैद ही आएगी। इसमें लास्ट में तो आपका परिशिष्ट ही आएगा, मतलब सारांश ही आता है, लास्ट में तो सारांश आता है ना। तो ऑप्शन नंबर जो जिस ऑप्शन में ये 5 नंबर पे हो वही आंसर है। 5 नंबर पे अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो ये लास्ट में 2 क्वेश्चनों पे 2 ऑप्शन में ऐसा है जो ये लास्ट में दिया हुआ है, पहले नंबर का 5वें नंबर दिया हुआ है, ये 2 ऑप्शन में। ठीक है, उन दोनों में और छांट लेना आप। इसी प्रकार मैं इसकी बात करूं तो इसमें कैद लास्ट में 1 में दिया हुआ है ओनली। ठीक है, ये जो कैद है ना, ये कैद है बिल्कुल, ये सिर्फ 1 में दिया हुआ है और वही इसका आंसर हो जाएगा। भाई कैद सबसे लास्ट में होती है, जो और जिस ऑप्शन में ये कैद लास्ट के नंबर पे वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक, अब आपका क्वेश्चन है 29 में एक दिन में कितनी बार घड़ी के 2 हाथ 90 डिग्री पर होते हैं। देखो ये थोड़ा सा याद रखने लायक चीज़ें आपके लिए। ठीक है, कि कोई भी एक घंटे में आपकी जो 90 डिग्री बनता है ना, 1 घंटे में 2 बार बनता है, 1 घंटे में 90 डिग्री 2 बार बनता है। ठीक है ना, और जो 12 घंटे होते हैं ना, 12 घंटे, उनमें 11 बार बन जाता है, 22 बार। ठीक है, 22 बार बनता है। ठीक है, अब अब जो 2 8 से 10 और 2 से इसमें टाइम जो है ना, ये 8 से 10 और 2 से 4, इनमें 1 बचता है, इसलिए ये कम हो जाते हैं। ठीक है ना, 1 बार ही बनते हैं इसमें, 1 बार ही बनते हैं। क्यों बनते हैं 1 बार, ये थोड़ा सा जो मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, जो ये वाला जो क्वेश्चन, जो दिशा घड़ी वाले क्वेश्चन कराऊंगा, वो मैं वहाँ पर समझा दूँगा। आप सिर्फ इतना ही याद रखें, जो 90 डिग्री कोण बनेगा ना, वो 1 घंटे में 2 बार बनता है, 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 8 से 10 और 2 से 4 के बीच में सिर्फ 1 बनते हैं। और मैं बात करूँ दिन की, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे में 22 बार, तो एक दिन में कितनी बार, एक दिन में 24 घंटे मतलब दुगना, मतलब 44 बार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 44 बार बनते हैं एक दिन में। ऑप्शन नंबर डी है या बी है, ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब आपके जो लॉजिक क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो है कथन निष्कर्ष के। मैंने देखा है अधिकतर बच्चों को कि जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब अधिकतर लोग क्या है, इसमें तुक्का ही लगा करते हैं, डायरेक्ट तुक्का लगाया, मतलब बिना पढ़े ही डायरेक्ट तुक्का। लेकिन आपको तुक्का नहीं लगाने, मैं आपको समझाऊंगा। वेन डायग्राम वाला फॉर्मूला यूज करना है, इसमें कुछ नहीं करना। वेन डायग्राम यदि आपने फॉलो कर लिया, आपके आंसर आ जाएंगे। किस प्रकार से करना है वो देख लो अभी। तो इसमें सबसे पहले आपके ऑप्शन दिए हुए हैं चारों के चारों, और क्वेश्चन है आपके 30 से 33 तक क्वेश्चन है, मतलब 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। इनके ऑप्शन जो क्वेश्चन जो आपके जो 1 से 4 तक के जो ऑप्शन है वो पहले दिए हुए हैं, मतलब चारों में जो ऑप्शन है वो सेम रहने वाले ऊपर वाले। ठीक है, तो इसी प्रकार इन्होंने एक जो 4 जगह लिखता है, इससे अच्छा तो ये है कि इन्होंने एक ही जगह लिख दिए, वो आपसे वहीं से आप देख लेना। ठीक, तो आपका फर्स्ट कथन है, आपके जो कथन है और निष्कर्ष है, आपको कथन और निष्कर्ष में देखना है क्या इसमें से कौन सा कथन कौन से निष्कर्ष को फॉलो करता है। क्या कथन और निष्कर्ष, जो इस कथन से जो निष्कर्ष निकलते हैं, क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं इसमें 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद आप भी करके देख लेना, पता चल जाएगा आपको। तो 30वां क्वेश्चन है, उसके कथन की बात करूँ। देखो मैं एक बार तो मैंने लिख ही दिया यहाँ पर आंसर, आप क्वेश्चन तो आपका आ ही रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लगा दूंगा, वो दिख रहा होगा आपका। तो आपके कथन है, सभी पंखे घड़ियाँ हैं। ठीक है, पहला है जो सभी पंखे हैं ना वो घड़ियाँ हैं, और दूसरा है आपका कुछ घड़ियाँ काली हैं। कुछ घड़ियाँ क्या हैं, काली हैं। कुछ घड़ियाँ काली हैं। ठीक है, अब आपके निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं, अब निष्कर्ष निकालना है आपको, निकलेंगे निष्कर्ष हैं आपके, सभी घड़ियाँ पंखे हैं,
सभी घड़ियाँ पंखे हैं। उसके बाद में सेकंड निष्कर्ष क्या है आपका? सेकंड निष्कर्ष है आपका कुछ पंखे काले हैं, कुछ पंखे काले हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो तरीका देखो करने का, किस प्रकार से कर देगा। देखो इसको जो करने का तरीका है ना वो वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम, अच्छा वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम जिसको नहीं पता वो मैं वेन डायग्राम की जो क्वेश्चन है वो मैं डाल चुका हूँ पहले ही। वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन वो देख लेना, नहीं देख रखे तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे नॉर्मली वेन डायग्राम होता क्या है। ठीक, देखो किस प्रकार से बनाते हैं। सभी पंखे घड़ियाँ हैं, सभी पंखे घड़ियाँ हैं, तो एक वेन डायग्राम बना लो किसका, इधर दिख जाएगा। ठीक है, एक वेन डायग्राम बना लो पंखों का। एक ये पंखे आ गए भाई हमारे, ये आ गए हमारे पंखे, ये पंखे आ गए आपके। सभी पंखे घड़ियाँ, अब ये जो पंखे हैं ये सभी पंखे क्या क्या है? घड़ियाँ हैं। सभी पंखे घड़ियाँ हैं, मतलब घड़ी, ये सभी पंखे घड़ियाँ हैं भाई, ये घड़ियाँ हैं। मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, इसको एक बना सकता हूँ क्या? सभी पंखे घड़ियाँ हैं, सभी पंखे घड़ियाँ हैं। ठीक है, तो सभी पंखे घड़ियाँ यहाँ तक क्लियर है। ये वाला जो मैं बना चुका हूँ, ये डायग्राम बन गया इसका। सभी पंखे घड़ियाँ हैं, सभी पंखे घड़ियाँ हैं, बन रहा है। क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद में अगला कथन है कुछ घड़ियाँ काली हैं। कुछ घड़ियाँ भाई काली हैं, कुछ घड़ियाँ काली हैं। अब देखो कुछ घड़ियाँ मैं लूँ तो देखो कुछ घड़ियाँ काली हैं, तो कुछ घड़ियाँ काली हैं, कुछ घड़ियाँ काली हैं, कुछ घड़ियाँ काली हैं। एक तो ये बन रहा है कुछ घड़ियाँ काली, ये बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ना बना के अब यही वाला जो ग्रुप, यही वाला जो घेरा है, क्या मैं इसको इस प्रकार से बना सकता हूँ क्या? मुझे बताओ आप। कुछ घड़ियाँ काली हैं, तब भी तो कुछ घड़ियाँ काली हैं भाई। माना कि पंखे आ रहे हैं लेकिन घड़ी के अंदर ही तो पंखे आ रहे हैं, तो या तो इस प्रकार भी बनेगा और ये इस प्रकार भी बनेगा। ठीक है ना, यही तरीका है करने का इनका। ठीक है, अधिकतर क्या है कि सिर्फ ये पहला वाला जो गोला बनाया, कुछ घड़ियाँ काली हैं, यहाँ तक क्लियर मामला, और क्वेश्चन कर देते हैं, आंसर गलत आता है आपका। नहीं करना, दोनों तरफ से सोचना है आपको। ठीक है ना, ठीक। अब आपके कथन निष्कर्ष क्या कह रहे हैं कि सभी घड़ियाँ पंखे हैं। सबसे मेन बात तो एक बात ये याद रखो कि अगर यहाँ का जो कथन है ना वो निष्कर्ष में उल्टा आ जाए ना तो वो सीधे का सीधा गलत होता है। पहली बात क्या कहा मैंने, अगर कोई भी जो कथन है वो निष्कर्ष में आ जाए, विपरीत निष्कर्ष में आ जाए, तो वो सीधा सीधा गलत होगा। ऊपर कहा गया है सभी पंखे घड़ियाँ, नीचे कहा गया है सभी घड़ियाँ पंखे, मतलब क्या बेहुदा बना है, गलत है सीधा सीधा। याद रखें, अगर ये विपरीत आता है, ये उल्टा आ जाता है, तो ये गलत होगा, सीधी सीधी बात है। ये निष्कर्ष क्या है, गलत है। ठीक है, इसके बाद क्या, कुछ पंखे काले हैं, कुछ पंखे काले हैं। भाई मुझे एक बात बता दो, मुझे कुछ पंखे काले हैं, जरूरी है क्या कुछ पंखे काली हों? जरूरी है क्या कुछ पंखे काले हों? भाई मैं नहीं बना रहा इसको, ठीक है, मैं इसको बना ही नहीं रहा, मैंने ये बनाया, बताओ अब क्या करोगे? अब कुछ पंखे मैंने ये बनाया काली, कुछ पंखे तो इससे लग रहे हैं कुछ पंखे काली नहीं है भाई। हो सकता है नहीं भी हो सकता है नहीं भी हो काले। ये सिर्फ मैं यहाँ तक बना के छोड़ दूँ तो हो सकता है नहीं भी हो काले। कहाँ फॉलो कर रहा है? नहीं फॉलो कर रहा, तो हो सकता है नहीं हो काले। अगर वो ये कहता कुछ घड़ियाँ काली हैं, कुछ घड़ियाँ काली हैं, ये कहता तो सही है, कुछ घड़ियाँ काली हैं तो सही है, लेकिन कुछ पंखे काले हैं ये कोई तुक नहीं है भाई, ये कोई तुक नहीं बैठ रही, तो ये भी गलत होगा। मतलब इसके जो दोनों जो निष्कर्ष दे रखे हैं वो गलत दे रखे हैं। आया समझ में? दोनों निष्कर्ष गलत हैं, तो ऑप्शन आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 आ जाएगा। एक और करें, एक और करें, एक और करें। ठीक है, एक और करते हैं, टेंशन ना लें। ठीक है, ठीक। सभी घास वृक्ष हैं, सभी घास वृक्ष हैं, सभी घास वृक्ष हैं, सभी घास वृक्ष हैं, सभी घास वृक्ष हैं। और आपका दूसरा जो वो है आपका कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है। जो कोई वृक्ष है वो क्या नहीं है? झाड़ी नहीं है भाई। सभी घास वृक्ष हैं, सभी घास वृक्ष हैं, कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है। ठीक है, ये आपके 2 कथन दे रखे हैं। और निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष हैं आपके कोई घास झाड़ी नहीं है, और दूसरा निष्कर्ष है इसका कुछ झाड़ियाँ घास हैं, कुछ झाड़ियाँ घास हैं।
ये है आपका, कुछ झाड़ियाँ घास हैं, ये हो गया, ठीक है। अब आपको सेम वही वेन डायग्राम बनाना है। कुछ सभी घास वृक्ष हैं, ये घास सभी घास वृक्ष हैं, तो ये वृक्ष हो गया आपका। यहाँ तक बना सकते हो ना, बना सकते हो, ठीक है। इस इधर कहा है कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, कोई भी जो वृक्ष है ना वो झाड़ी नहीं है भाई, कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, तो झाड़ियों को अलग बना देते हैं भाई, ये झाड़ी होगी हमारी, कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, ये झाड़ी हो गई, ठीक है, ठीक। अब आपका क्वेश्चन देखो, कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, तो ये तो सीधी सीधी यही कह रहा है, ये तो कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, कोई घास झाड़ी नहीं है, कोई घास, बिल्कुल। देखो अब देखो, हाँ मैं सोच रहा सेम है, ये मैं ये बोल गया, ठीक है। अब इधर कहा गया है इसमें, पहला देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, कोई घास झाड़ी नहीं है। जब कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है तो घास भी झाड़ी नहीं है, सीधी बात है, नहीं है ना। वेन डायग्राम की तरफ देखो सीधा, आप ये पढ़ो, कोई घास झाड़ी नहीं है, कोई घास झाड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई, संबंध ही नहीं है इन दोनों का, तो ये अलग है, ये अलग है, बिल्कुल सही है हमारा ये पहला वाला, तो बिल्कुल सही जा रहा है पहला वाला। सेकंड देखो, सेकंड क्या, कुछ झाड़ियाँ हमारी क्या हैं, कुछ झाड़ियाँ हमारी वृक्ष हैं, कुछ झाड़ियाँ, अरे यार वृक्ष में तो झाड़ी में तो कोई संबंध ही नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं हम, नहीं कह सकते भाई ये वाली बात। तो आपका जो निष्कर्ष है वो आपको सिर्फ एक सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है ना, अब तो गलत नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन 32वां 33वां 2 क्वेश्चन रह गए, करके देखना, मस्त तरीका से हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और मैं ये वाले जो दोनों क्वेश्चन है ना, जो 32 और 33 क्वेश्चन है, ये मैं यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, करके देखना, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनके आंसर समेत मैंने लगा दिए, आंसर भी पता है आपको क्या है इसके, करोगे तो हो जाएंगे, दिक्कत नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 34 की, ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी, तो आपके 33 कंप्लीट है, 33 क्वेश्चन कंप्लीट है 2018 के, ठीक है। 2018 की सीरीज चल रही है ये वाली, सभी लोग विशेष करके जो विशेष तैयारी कर रहे हैं वो देखें, ठीक है ना। अब बात करते हैं 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, 34वें क्वेश्चन में देखो सीधा सा है, 2 क्वेश्चन आ ही रहा होगा, और मैं एक बार आपको यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। ये दे रखा है क्वेश्चन आपका, ये दे रखा है, यही है ना, 1 64 27 और यहाँ पर आपको देखना है, और 5 4 7 5 4 7 3, इधर है 11 8 2 8 11, ये 8, ये 2 और ये 8, ये है आपका, ये है आपका। और इसमें आपको बताना है इस जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, उसकी जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो आप करो, स्टार्ट कहाँ से करोगे, स्टार्ट करोगे, सीधी सी बात है, आपको इनमें संबंध देखना पहले, तो इनमें आप संबंध देखोगे तो एक बात बता दो मुझे, देखो आप सबसे पहले अंदर का देखो, अंदर वाला तुम देखो, गौर करो, यहाँ पर ये 64 है, जो ये 64 है, ये 4 का क्यों नहीं लग रहा आपको, 4 का क्यों 64 होता है। इधर 27 देखो, 27 क्या है, 27 3 का क्यों है, 3 का क्यों 27, ठीक है ना। एक तो भाई एक का क्यों हो गया फिर तो, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं क्यों आ रहे हैं, ठीक है ना। इधर अब इधर 1 का क्यों क्यों है, क्योंकि देखो 5 में से 4 घटाया तो 1 बचा। इधर 4 का क्यों है, क्योंकि 7 में से 3 घटे तो 4 बचे, तो 4 का क्यों आ गया 64, ठीक है। इधर आपको 27 क्यों है, क्योंकि 11 में से 8 घटाए तो 3 बचे, ठीक है। सेम 2 में से 8 घटाए कितने बच गए, 6 बच गए, 6 बच गए। 6 का क्यों कितना होता है बताओ मुझे, जिनको पता है वो ठीक है, नहीं पता तो 6 का क्यों होता है 216। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 4 सही है, हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक, आगे बढ़ो आप, आगे क्या कह रहा है आपका, त्रिभुज बनाए हुए हैं, त्रिभुज बने हुए हैं, ठीक है। त्रिभुज हैं आपके 5 6, इधर 12 ये क्या 12, इधर 4, फिर आगे कह रहा है 6 21 7 6 21 7, और इधर हो गया आपका 5 हो गए, ठीक है, ठीक है। और इधर है 4 8 10, 4 8 10, इधर देखना क्या आएगा, इधर देखना है आपको क्या आएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब इधर देखो, आप गौर करो, आप यहाँ पे देखो, देखो सीधी सी बात है, कोई ना कोई लॉजिक तो देखना पड़ेगा। अगर आप गौर से देखोगे ना, तो अगर घटाव के देखोगे ना तो भी नहीं आएगा। देखो
6 और 5 11, 11 में 4 घटाओगे तो 12 नहीं बच रहे, नहीं बच रहे भाई, ठीक है। इधर 6 और 4 10 5 15 होते, ये भी कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो और इसमें लॉजिक नहीं है, लेकिन इसमें पता है एक लॉजिक बैठ सकता है। इनका गुणा करो, सबका गुणा करो, 5 गुणा 4 गुणा 6 कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा ना, 120 आ जाएगा। तो 120 तो 0 कैंसिल कर दो तो 12 बचेगा, तो 12 बचेगा सीधा साधा, ठीक है। इधर देखो 6 5 7 करो, तो इधर करोगे ना 6 5 30 210 आ जाएगा, 210 आ जाएगा, कहीं ना कहीं 0 कैंसिल कर दो, तो ये भी लॉजिक सही है, ठीक है। इसी प्रकार आप इसको करो, 4 8 10 कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा, 800 को सॉरी 320, तो 0 कैंसिल करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 32 आंसर आ जाएगा आपका, 32 ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 32 इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। ठीक, अब मुझे एक बात अब अगला क्वेश्चन है आपका 36वां, सॉरी ये 34, ये 35वां, बात करते हैं 36वें क्वेश्चन की, ठीक है। 36वें क्वेश्चन देखो क्या 36वें क्वेश्चन क्या है, इसमें पंचभुज दिया हुआ है भाई, पंचभुज दिया हुआ है। अब पंचभुज में देखो अंक दिए हुए हैं, किस प्रकार से देख लेते हैं अभी, 1 मिनट। हाँ, तो बात करते हैं हमारे 36वें क्वेश्चन में क्या है। 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिख रहा होगा आपको, और ये क्या है, इसमें पंचभुज दिया हुआ है, ठीक है। षटभुज है क्या, षटभुज बन गया क्या, 2 4 पंचभुज है, लेकिन ये है, ठीक। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है बताओ, यहाँ पर 14, यहाँ पर 41, और यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा, यही है, ठीक है, यही है आंसर। ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस बड़े बड़े मतलब 100 प्लस हैं, 100 प्लस आ रहे हैं, तो मतलब ठीक ठाक की संख्या आ रही होगी, ठीक है। तो करें हम आगे करके देखें, तो अगर देखो यहाँ से यहाँ करके देखें आप, एक सीरीज बन रही होगी, देखो इधर मैं करूँ 2 × 2 + 1 कर दूँ, तो ये आ जाएगा क्या, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अगर सेम यहीं से इधर करो, तो इसको मैं ये करूँ 5 × 2 + के 1 आ रहे हैं क्या, या प्लस के 1 तो नहीं आ रहे, प्लस के 1 तो नहीं आ रहे, क्योंकि प्लस के 1 करेंगे तो 11 ही आ जाएगा। लेकिन एक बात बताओ मुझे, इधर 1 था, इधर 1 था, ठीक है ना, तो मैं इसको इधर ये कर लूँ क्या, 2 - 1, फिर भी तो भाई आपका 2 ही आएगा, जी सॉरी 5 आएगा, फिर भी तो 5 आएगा भाई, 2 × 2 + 2 - 1 5 ही आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। इधर में इधर क्यों किया मैंने, देखो क्यों किया, क्योंकि देखो 5 × 2 10 आएगा, 10 आ रहा है, ठीक है, यहाँ तो 10 आ रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पर 1 जोड़ता हूँ तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसको मैं ये कर लेता हूँ, 5 - 1 कर लेता हूँ, तो इसमें +4 जुड़ जाएंगे भाई, तो इसको ये आ जाएगा, तो 14 आ रहा है, तो कि 14 आ रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं अगर इससे करूँ तो कैसे, देखो इसके ऐसे कर दो सीधा सा प्लस, इसको अगर ये नियम इस पर फॉलो होगा तो मतलब हमारी स्क्रीन चल रही, जो सही चल रही है, ठीक है। तो ये कितना होगा 28 प्लस के ये कितने बचे, 13 बचे, तो ये कितना हो जाएगा, बिल्कुल 41, मतलब सही जा रहे हैं हम। ऐसे यहाँ पर कर दो 41 × 2 + 41 - 1, तो 41 × 2 करो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 प्लस के कितना करेगा यहाँ पे 40 हो जाएंगे, ठीक है। कितना बचेगा 8 4 12, 122, 8 4 12, तो 122, 122 है क्या ऑप्शन में, 122 है 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक, नोट डाउन कर लो। जिनको देखो सभी के सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है भाई, कि जो मैंने ये सारे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सब कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे सॉल्यूशन आपकी बुक में होनी चाहिए। अब मैंने करा दिया, ठीक है, ये मेरा काम था, मैंने करा दिया, आपका काम है आप एक बार से खुद से ये सब क्वेश्चन करें, खुद से करके देखें आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है, दाएं बाएं पंक्ति के सवाल, पंक्ति का सवाल दे रहेगा, इसमें क्या क्या है, 5 विभिन्न मकान ए से ई, किसी एक पंक्ति में मकान है ए से लेकर ई तक, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ें तो ए बी के दाएं हैं और ई सी के बाएं हैं तथा ए के दाएं। अब बताओ बी और डी के दाएं। अब देखो जो भी जितना जैसा जैसा कहा जाए ना वैसा वैसा करो आप। तो पहले क्या कहा, पहले कहा गया इसने कि ये जो ए है ना ये बी के दाएं है और ए सी के बाएं। ए जो है वो बी के दाएं है भाई, ए जो है ना वो बी के कहाँ है, दाएं। ए जो है वो बी के दाएं है, तो बी यहाँ पर ले लूँ, बी यहाँ पर आ गया, ये सीरीज है,
भाई एक लाइन पंक्ति में तो बी के दाएं क्या हो गया, ए हो गया, बी के दाएं ए, तो बी के दाएं ए, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ठीक है। अब कहा गया है ई जो है वो सी के बाएं है, जो ई दे रखा है ना, ई दे रखा है वो सी के बाएं, अलग से बना कर देखो, जो ई दे रखा है वो सी के बाएं है भाई, ई है जो सी के बाएं है, ई है वो सी के बाएं हैं और ए के दाएं हैं, ए के भाई दाएं, ए के दाएं, ठीक है। ये वाली लाइन क्लियर हो गई, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या कहा उसने, जो बी है ना वो डी के दाएं है, जो बी है भाई, ये जो बी है ना ये डी के दाएं है, मतलब डी को यहाँ ले लूँ, डी को यहाँ ले लूँ। अब आपको सीरीज बन गई, सीधी सी बात है, ए इसको उठा के यहाँ रख दो, ई और सी, तो ये सीरीज सिक्वेंस बन गई आपकी, सीरीज 5 होंगे, पंक्ति में आ गए भाई 5। क्या कहा इसने, बीच में कौन है, बीच में कौन है, ए, बस आंसर, ठीक है। आगे बढ़ें, 38वां क्वेश्चन ये मैं करा दिया है मैंने, शायद ये करा, 38वां क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, देख लेना। 39वां क्वेश्चन जो कि आपके रिलेशन का है, ये भी मैं बता चुका हूँ, रिलेशन वाले क्वेश्चन उसमें सीरीज में, ठीक है, वहाँ पर मैं बता चुका हूँ, ये देख लेना आप। बात आती है 40वें क्वेश्चन की भाई, 40वें क्वेश्चन लाभ हानि का है, लाभ हानि का ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, मैथ का है। इसमें कहा गया है किसी वस्तु को 110 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है भाई, 110 में बेचने पर, 110 रुपये में बेचने पर कितने की हानि होती है, 12% की हानि होती है भाई, ठीक है ना। तो उसको कितना 8% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, ये है शायद आंसर, ठीक है। 8% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये बेचना पड़ेगा, ये है, ठीक। इसको तरीका देखो करने का, क्या तरीका क्या होता है करने का, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ तो किस प्रकार करता हूँ सवाल, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, मेरा करने का तरीका ये, जो हानि है ना ये इस रुपये के बराबर है, हानि है इस रुपये के बराबर है, तो हमेशा 100 पे लेकर चलते हैं, ठीक है। 12% की हानि है तो मैं इसको सीधा करूँगा भाई, हमारा जो 88 रुपये है, 100 में से 32% की हानि की बात कर रहे हैं तो घटेंगे, तो 100 में से 12 घटे 88 बचे, जो 88 है ना वो 110 रुपये के बराबर है भाई मेरे, ये 10 रुपये के बराबर है। यहाँ तक लॉजिक है, ये हमको दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है 8% का लाभ, 8% का लाभ निकालना है, मतलब 108 रुपये निकालने कहीं ना कहीं। भाई हानि की बात करी तो मैं 100 में से घटाए, लाभ की बात करेंगे तो 100 में जोड़ेंगे, सीधी बात है। अब 108 की वैल्यू बतानी है मुझे, ठीक है, 108 की वैल्यू बतानी, कैसे बताएंगे, इसके बीच में एक लाइन और है, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो एक की वैल्यू यहाँ से जो आएगी ना वो आएगी 110/88, जो एक की वैल्यू यहाँ पर आएगी। इसके बाद में बात करूँ 108 की वैल्यू, 108 की वैल्यू कैसे आएगी बताओ मुझे, 108 की वैल्यू कितनी आएगी, 108 की वैल्यू आएगी साहब तुम्हारे 110/88 गुणा में 108, ये आएगी, ये आएगी ना, सेम काट सकते हो क्या, काट दो, 11 से काटो, 11 को 8 से काट दो, और इधर 11 से कितना कटेगा बताओ, 10 बार कटेंगे ना, 10 बार कट जाएंगे, ठीक है ठीक है। अब आपको 2 से काटोगे, ये 4 बार गया, ये 5 बार गया, ये 4 बार। अब इसको 4 से काट दोगे क्या, काटो, देखो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 7 चौक 28 होते हैं, सीधी बात है। अब कितना बचा, 5 गुणा में 27, ये बचा ना, 57 35 3 10 और 3 13, 135 आ रहा है क्या क्वेश्चन, 135 रुपये, ठीक है। अब जो हमको 8% का लाभ कब आएगा, जब हम उसको 135 रुपये पर बेचेंगे, ठीक है। ये इससे सरल तरीका आपको नहीं है कुछ भी करने का इसका, ठीक है। और तरीका है वो थोड़ा सूत्र वगैरह, इसमें कुछ सूत्र लगा गया मैंने, नहीं लगाया ना, नहीं लगाया, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लगना भी नहीं है, फॉर्मूला लगेगा तो भाई मतलब आपको नहीं आता है, ठीक। तो ये इसका तरीका शॉर्ट, सबसे एकदम इजी तरीका है, वही है ज्ञात करने का, ठीक है। जिनको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा रिवर्स करें, देखें। बात करते हैं हमारे 41वें क्वेश्चन की ओर। 41वें क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु का मूल्य 25% घट जाता है, किसी वस्तु का मूल्य 25% घट जाता है, इसे नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि जो मूल्य प्राप्त हो जाए, जो हमारा मूल्य है ना वो प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु का मूल्य में 25% घट जाता है, वस्तु का मूल्य, माना वस्तु का मूल्य जो पहले था वो 100 था, ठीक है ना, 25% घटने के बाद कितना हो गया, 75 हो गया भाई, 75 हो गया, ठीक है। अब बात करनी है कि मूल्य में जो वृद्धि कितने की जाए, जो घटा हुआ मूल्य है वो हमारा रिकवर हो जाए, सीधी बात है। 100 थे, 25% कमी हो गई, अब आपको जो बताना है रिकवर कब होगा रिकवर,
तो इसका फंडा सीधा सही है कि इसका जो अंतर होगा ना, इसका जो अंतर होता है उसको ऊपर लिख दो, और जो लास्ट में जो बचा है ना उसको नीचे लिख दो, गुणा में 100 कर दो बस सीधा। ठीक है, सिंपल तरीका है। कोई भी क्वेश्चन आए, इसके क्वेश्चन पता, मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चन। इसका और भी तरीका क्वेश्चन आने का पैटर्न क्या है? पैटर्न है कि एक जो गृहिणी है, एक गृहिणी अपने घर में कुछ काम कर रही है, ठीक है ना, और वो जो भी आपका जो कुछ भी सामान है, चीनी कुछ भी है, वो कुछ भी खर्च कर रही है, और उसके खर्च में क्या है 25% की कमी हो जाती है, कमी हो गई। ठीक है, तो वो अगले महीने या फिर जो लास्ट महीना है ना उसके अगले महीने कितने की बढ़ोतरी करे कि उसका खर्च क्या बराबर हो जाए। इस प्रकार के सवाल है ना, वो भी सेम पैटर्न के। ठीक है, इसमें किस प्रकार करना है, सेम है, अंतर लिखना है, जो बात की वैल्यू है वो नीचे लिखनी है, गुणा 100 करना है। 25 या 75 तो 100/3 आ जाएगा, और इसका जो आंसर होगा वो होगा 33.3%। ये आंसर हो जाएगा इसका। लॉजिक समझ में आ गया? ठीक, बात करते हैं आगे की। ठीक है, अब देखो आगे जो ईंट को हम 22, 26, 7 लिख रहे हैं, तो LIP को क्या लिखेंगे? देखो ये वाले क्वेश्चन में करा चुका हूँ क्या? नहीं कराया, शायद नहीं कराया मैंने। ठीक है, नहीं, ये शायद नहीं कराया मैंने। ठीक है, अब देख लो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ई को क्या करते, EAT को 22, 26, 7 बोलते हैं। EAT को क्या बोलते हैं? 22, 26, 7। EAT को क्या बोलते हैं? 22, 26, 7 बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन में जब ये सीरीज़ कराई थी ना, मैंने अल्फ़ाबेट टेस्ट कराया था ना, तो अल्फ़ाबेट टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन कराया है भाई, याद है मुझे। ठीक है, कराया। उसमें क्या बताए थे मैंने? इन्वर्स कराया था क्या मैंने? इन्वर्स वाले कराए थे क्या? इन्वर्स, किसी भी संख्या का इन्वर्स कैसे निकालते हैं सर? अल्फ़ाबेट का इन्वर्स नंबर है वो कैसे निकालते हैं, वो नहीं कराया मैंने, कराया। देख लो आप, एक बार देख लेना वीडियो जाके। सबसे पहले बात करूँ तो जो ए का इन्वर्स होता है, जैसे मैं ए की बात करूँ, ए का जो नंबर होता है अल्फ़ाबेट नंबर वो 1 होता है, लेकिन मैं बात करूं इन्वर्स की, इन्वर्स में इसका नंबर कितना होता है? 26 होता है। सीधी बात है। कैसे निकाला? 27 में से घटा दो, सीधी बात है। ठीक है, ठीक। अब ऐसे ही बी की बात करूं मैं, बी को देखो 2 होता है यहाँ पे 2, और इसका जो ये वैल्यू होती है वो 25 होती है, इन्वर्स वैल्यू 25 होती है। इसी प्रकार जो ई होता है, ई यहाँ पर गया, ई यहाँ पर कौन से नंबर पर आ जाएगा? 5वें नंबर पर आता है, 5 में। लेकिन जो इसकी जो वो मतलब जो इन्वर्स वैल्यू वो कितनी होती है? 22 होती है, 22 इन्वर्स वैल्यू होती है। ठीक है ना, और हमेशा याद रखो जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना उनकी नॉर्मल वैल्यू और इन्वर्स वैल्यू उनका जो योग होता है ना वो 27 होता है। किसी भी अल्फ़ाबेट का इन्वर्स वैल्यू और जो मेन वैल्यू होती है उनका जो योग होता है वो 27 होता है। तो देखो यहाँ पर ए की बात करूँ तो 26 और 27, बी की बात करूँ 25 और 2 27, ई की बात करूँ 22 और 5 27 आ रहा है ना। मतलब हमारे जो यहाँ पे हमने निकाले हैं वो सही हैं, सही निकाले ना। ठीक है, सही निकालें। तो देखो यहाँ पर आप अपने अब सेम पता चल गया आपको, टी की वैल्यू 7 है भाई, टी की 7 है, क्योंकि टी हमारा जो है ना, टी आता है हमारा 22 पे, तो इसकी जो इन्वर्स वैल्यू वो 7 होगी। ठीक है ना, 7 होगी। सेम इसी प्रकार आपको LIP का बताना है। LIP का बता दो आप, इन्वर्स क्या होगा बता सकते हो क्या? देख लेना इन्वर्स क्या होता है, मीनिंग क्या होती है वो देख लेना और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इन्वर्स में देख लेना करके एक बार। ठीक, बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 नंबर क्या? 43 क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन की जो आयु है ना, जो मोहन की जो आयु है वो श्याम से 4 गुनी है भाई, श्याम से 4 गुनी है। तो श्याम की x मान लूँ मैं, श्याम की x मान लूँ तो मोहन की कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी, 4x हो जाएगी मोहन की। ठीक है, आगे क्या कहा? आगे कहा है दोनों की आयु का जो अंतर है वो 9 वर्ष है। दोनों की जो आयु का अंतर है वो 9 वर्ष है, तो मोहन की आयु याद करो। अब जो ये जो वर्ष निकली है ना, इनका अंतर क्या है? 9 वर्ष है। अब मुझे एक बात बताओ यार, क्या आप ऐसे करोगे क्या? ये 4x बराबर 9 ऐसे करोगे? नहीं यार, ऐसे नहीं करना भाई, नहीं करना है। अब आपको देखो ये x है, इसकी 4x है, हमेशा बड़े में से छोटा घटता है। आपको ऐसे नहीं करना, आपको करना इस प्रकार 4x माइनस x बराबर 9। 4x में से 1x गया तो 3x बराबर के 9, x बराबर 9/3, आंसर इज 3। तो श्याम की वैल्यू 3 और मोहन कितना हो गया बताओ? 4 3 12। ठीक है, और इनका अंतर 9 आएगा ही, सीधी बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है? मोहन की आयु पूछ रहा है। मोहन की आयु कितनी हो जाएगी? 12 साल हो जाएगी भाई। 43 में हो गया कंप्लीट है। ठीक है, बात करते हैं अपने 44 में। देखो 44 में क्वेश्चन, ये जो सीरीज है 44 में करा दिया है। ठीक है ना, 44 अल्फ़ाबेट क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट क्वेश्चन, और सीरीज में जाओगे ना वहाँ पे पता चलेगा आपको, वहाँ पे मैंने कराया ये वाला सवाल। ठीक है, 44वां। 45वां सेम है,
45 में भी सेम है, 45 में देखना वो भी करा दिया है, ठीक है। ये तो 4-5 मैंने कराई दिए हैं भाई आपको, ठीक है। अल्फ़ाबेट टेस्ट में जाके देख लेना ये वाले क्वेश्चंस, अल्फ़ाबेट टेस्ट में 5 क्वेश्चन जो अभी जो मैंने करा है, कहाँ से कहाँ तक, 44, 45, 46 और 47 चारों क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे दूंगा, आपको दिख रहे भी होंगे, ठीक है ना, लिख रहे होंगे, मैं यहाँ पे डाल दिए ये वाले क्वेश्चन, देख लेना आप, करके देख लेना, हो जाएंगे आंसर। और नहीं होते हैं तो फिर मैंने जो आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट था ना वहाँ पर मैंने कराया हुआ, वहाँ से देख लेना, एक ही बात है, ठीक है, ठीक है। 48 तक अब बात करते हैं 49 की। 49 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि हवा को हरा, हरा को नीला, नीला को आकाश, आकाश को पीला, पीला को पानी, पानी को गुलाब कहा जाता है, तो खुले या साफ आकाश का रंग क्या होगा? खुले आकाश का रंग क्या होगा? भाई आकाश को इसने क्या कहा है? आकाश को कहा इसने पीला। क्या कहा इसने आकाश को? आकाश को कहा इसने पीला, पीला कहा है ना, ठीक है। नहीं नहीं, देखो इसमें देखो खुले आकाश का रंग क्या होगा, खुले आकाश का रंग क्या होगा, खुले आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा समझो आप, डायरेक्ट मत लगाओ। उसने कहा है कि खुले आकाश का रंग कैसा होगा, नॉर्मल रंग कैसा होता है खुले आकाश का? नीला होता है, नीला होता है ना, ठीक है। अब नीले को इसने क्या कहा है? नीले को इसने आकाश कहा है पहले ही, नीले को क्या कह रहा है? आकाश कह रहा है, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा, ठीक है, ठीक। बात करते हैं आपके 50वें क्वेश्चन की। 50वें क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 786 को स्टडी वेरी हार्ड, 786 को क्या कह रहा है? ये देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका, सात सौ छियासी क्या कहा इसने? स्टडी वेरी हार्ड, ये कहा है 786 को स्टडी वेरी हार्ड कहा है, ठीक है। इसके बाद इसने 958 का हार्ड वर्क पेज, 958 को क्या कहा इसने? हार्ड वर्क पेज, ये कहा है 958 को इसने, ठीक है। उसके बाद में 645 को क्या कहा इसने? 645 को क्या कहा है? स्टडी एंड वर्क, क्या कहा इसने? स्टडी एंड वर्क। अब देखो ऐसे सवालों का करने का तरीका क्या होता है ये देख लो। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको किन्हीं दो के बीच में संबंध निकालने होते हैं। क्या है देखो, इधर हार्ड वर्क पेज है, इधर हार्ड वर्क पेज है, इधर हार्ड वर्क, इधर भी हार्ड है, इधर भी हार्ड मिल रहा है, ये हार्ड है, ये भी हार्ड मिल रहा है, मिल रहा है ना, मिल रहा है। अब एक बात बताओ, जब ये मिल रहा है ना तो आपको सीधी सी बात है, कोई भी नंबर भी सेम होगा, कोई भी नंबर, अब यहाँ से यहाँ पे नंबर सिर्फ कितना 8 है, 8 है, 8 के अलावा और कोई दोनों मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो इसका हार्ड का मतलब क्या है? 8, 8 का जो मीनिंग होता है वो हार्ड है, सीधी बात है, ठीक है। अब इधर देखो, आप इधर में देखो, स्टडी एंड वर्क, स्टडी एंड वर्क, ऊपर इधर देखो, दो में देखो, दो में सिर्फ दो में स्टडी मिल रही है, स्टडी मिल रही है, स्टडी मिल रही है, तो कोई वर्ड भी, तो कोई भी डिजिट भी मिल रहा होगा, कोई भी वर्ड मिल रहा होगा, लेटर, सॉरी कोई भी नंबर मिल रहा होगा। नंबर देखो 6 मिल रहा है, 6, तो स्टडी को कितना बोलेंगे हम? 6 बोलेंगे स्टडी, ये 6 हो गया, क्लियर हो गया ना, 6 क्लियर। इसके बाद में देखो इधर इसमें देखो, इसमें भी हार्ड वर्क पेज और स्टडी एंड वर्क में देखो क्या मिल रहा है? वर्क मिल रहा है भाई, वर्क मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। अब इसमें अक्षर कौन से मिल रहे हैं? 5 मिल रहा है, तो वर्क का मतलब हो गया 5, ठीक है। अब देखो 6, अब 4 का मतलब एंड हो गया, यही बचा। इधर हार्ड हो गया, वर्क हो गया, पेज का मतलब 9 हो गया, कि 9 हो गया। इधर 7 और 8 हो गए क्लियर, 7 सॉरी 8 और 6 क्लियर हो गए, 7 का मतलब वेरी बचा, वेरी बचा। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बेरी के लिए क्या है? बेरी के लिए क्या है? बेरी के लिए 7 है भाई, बेरी के लिए 7 है, बेरी के लिए 7 है, 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 7 आंसर हो जाएगा। ये बेरी के लिए, बेरी के लिए क्या? 7 ये आंसर है, ठीक है। तो ये थी आपके जो रीजनिंग का 2017 का क्वेश्चन, 2017 के जो 50 क्वेश्चन थे ना, सबके सब सॉल्यूशन मैंने करा दिया आपको। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और मैं आशा करता हूँ आपने जो ये नोट डाउन भी किए होंगे, ठीक है। नहीं किए ना तो दोबारा से सबसे रिक्वेस्ट है, दोबारा से रफ लें, रफ उठाएँ, पेन उठाएँ, और ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन करें, हल करके देखें। नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट करें, मैं फिर से बताऊँगा, ठीक है। और ये जो सारे जो क्वेश्चन है ना, इसकी जो PDF है ना, वो मैं डाल दूँगा हमारे टेलीग्राम पे, वहाँ से आप देख लेना, टेलीग्राम से इनके जो क्वेश्चन वो मिल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम और कोई भी समस्या आती है वो मुझे शेयर बता दें, ठीक है। और जितना हो सके आपके जो फ्रेंड लोग हैं, जो सीरियस हैं आपको BSTC करने के लिए, जो चाहते हैं कि अच्छे नंबर आएँ, अच्छा स्कोर करें ओवरऑल, ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो क्या कर दें, आप शेयर कर दें, ठीक है। और आपके स्टेटस वगैरह पर सारा कुछ लगा दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले 2019 का सॉल्यूशन लेकर के रीजनिंग का, ठीक है।
तो पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।